काशी, मथुरा और संबल की तरह अजमेर शरीफ दरगाह का मामला भी कोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू सेना की अर्जी में अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव का मंदिर बताया गया। अजमेर की सिविल कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। इस अर्जी पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। हिंदू सेना के दावे को लेकर ऑल इंडिया सजादान चीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने नाराजगी जताई। ओवैसी ने इस मामले को लेकर 1991 पूजा स्थल एक्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को घेरा। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा हुआ। साथ ही गर्भगृह में और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही गई। जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। ये जो परिपाटी डाल दी गई है कि हिंदुस्तान के अंदर कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का जो दावा किया जा रहा है, हर इंसान उठ के आ रहा है और नई नई एप्लीकेशन मूव कर रहा है, ये हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है और हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। ये परिपाटी बहुत गलत तरीके से डाली गई है। हाँ, जो विवाद 100-150 साल पहले से चल रहे हैं या 1947 से पहले चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर, उन विवादों को छोड़ा जाए। ठीक है, वो विवाद हो, उसमें जो भी न्यायालय का फैसला है वो माना जाना चाहिए सबको और न्यायालय के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कहीं पर भी इस प्रकार के मंदिर होने का या हिंदू अवशेष होने का कहीं आज तक 800 साल की हिस्ट्री गरीब नवाज की कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये समाज के लिए सही नहीं है, हमारे देश की तरक्की के लिए भी सही नहीं है। हम कब तक मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे। अजमेर दरगाह प्रमुख ने इस मामले में साल 2022 में दिए मोहन भागवत के बयान को भी याद दिलाया। हम आपको अजमेर दरगाह के प्रमुख के साथ साथ 2022 का संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सुनवाते हैं। इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे, क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मस्जिद से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करने की जरूरत है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? शरद कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सर, शरद, जरा ये पूरा मामला पहले आप समझाइएगा, और क्या सिर्फ एक किताब का ही हवाला यहाँ पर दिया गया है साक्ष्य के तौर पर, या अभी जो बता रहे हैं जिसकी वजह से ये याचिका स्वीकार की गई है उसका ग्राउंड क्या रहा है? देखिए अर्पिता, अगर सिलसिलेवार ढंग से समझे तो ये 3 महीने पहले विष्णु गुप्ता हैं दिल्ली से, हिंदू सेना के प्रमुख, स्वयंभू प्रमुख, वो अजमेर आते हैं और दिल्ली से ही अपने वकील रजनीश कुमार सिंह का पूरा वकालतनामा लेके आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ये हमारे सुनवाई के योग्य नहीं है, आप निचली अदालत में जाइए। तो फिर ये मुंसिफ कोर्ट जाते हैं। मुंसिफ कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजी में आप हिंदी में लेके आइए, तो हिंदी में लेके आते हैं। उसमें जो 1911 में यहाँ मुंसिफ जज रह चुके हैं, बाद में डिस्ट्रिक्ट जज भी बने, हरविलास सारदा, उनके किताब के ऊपर एक पन्ना है जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो मजार है ख्वाजा साहब, उसके नीचे शिवलिंग था, वहाँ पर चंदन चढ़ाया जाता था, एक ब्राह्मण परिवार चढ़ाता था। अब घंटियां बजाई जाती है, घंटियां भी हिंदू सूचक है पद्धति, पूजा पद्धति का। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आसपास के मलबों में भी जैन के मंदिर के साक्ष्य दिखाई देते हैं। हरविलास सारदा ने 1911 में लिखा था। उसके बाद अजमेर में कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन जज साहब, मुंसिफ जज जो हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए इस मामले में अर्पिता
किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया है। जो बयान दे रहे हैं, हिंदू हैं मुसलमान हो, तीनों ही नोटिस जो है केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। जो दरगाह कमेटी है वो अस्थायी समिति है, स्टेचुरी बॉडी है केंद्र सरकार की, उन्हें नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलात भारत सरकार को नोटिस भेजा गया है, वो भी केंद्र सरकार का है। और फिर ASI को भेजा गया है नोटिस, वो भी केंद्र सरकार का है। तो मुंसिफ जज ने इस विवाद को पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। तीनों ही केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं जो 20 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट देंगी कि क्या यहां पर कोई शिवलिंग हुआ करता था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि एक मस्जिद निर्माण का कोई भी जिक्र अकबरनामा में भी नहीं है और शाहजहां के काल में लिखी हुई किताबों में नहीं है। तो ये मस्जिद बना कब था, इसका मतलब ये मंदिर था। तो कुल मिलाकर एक जो किताब में लिखी हुई बातें हैं उसको आधार बनाया गया, बाकी कोई आधार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अजमेर में इसे लेकर कोई बात नहीं है। अजमेर के निवासी ने कभी सवाल नहीं उठाए हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, आप सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने संजय सिंह से बात की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में लीडर संजय सिंह है। उनसे पूछना है, संजय जी, निचली अदालत ने अजमेर शरीफ को लेकर कहा है कि सभी पक्षकार अपना 5 दिसंबर को अपनी बात रखें, पर लेकिन जिस तरह से इन मुद्दों पर लगातार तनाव पैदा होता है, आप क्या कहेंगे कि क्या ये क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इस देश के अंदर। उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पे लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद का जो भी स्ट्रक्चर है, उसके पहले का जो भी स्ट्रक्चर है, किसी भी धर्म का हो, वो चाहे हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, वो कहीं से भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब अगर ये शुरुआत हो जाएगी, कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यहां मंदिर था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहां मस्जिद था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहां गुरुद्वारा था, कभी कोई गुरुद्वारे के नीचे कहेगा यहां मंदिर था, तो पूरे देश में झगड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए वक्फ बिल वाली बात जो है, उससे भी प्रधानमंत्री देश भर में और भारतीय जनता पार्टी झगड़ा कराना चाहती है। मैंने इसीलिए इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रखा है। पूरे देश के अंदर इनको झगड़ा कराना है, अमन चैन बिगाड़ना है देश का।